नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि सेशन आप लोग को पता ही चल रहा है ना, पिछले सेशन में जो हम कंप्लीट करवाए थे उससे आगे ये बढ़ते हैं, है ना। और एक बात आप लोग को ध्यान देनी होगी कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर है ना। तो आप लोग आई होप आशा करते हैं कि आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एसी का आविष्कार किसने किया? कैरियर ने, एडिसन ने, न्यूटन ने, टेस्ला ने। और जहाँ तक हमें याद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले क्लास में भी करवाए थे ना। क्वेश्चन कह रहा है एसी का आविष्कार किसने किया था? तो कैरियर ने किया था ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। लेजर की खोज किसने की थी? मेमन ने, बोहर ने, आइंस्टीन ने या टेस्ला ने। क्वेश्चन कह रहा है लेजर की खोज किसने की? तो हो जाएगा मेमन ने, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आइंस्टाइन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? विकासवाद के लिए, सापेक्षता के लिए, गुरुत्व के लिए, कोशिका के लिए। क्वेश्चन कह रहा है आइंस्टाइन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? वो है सापेक्षता के लिए ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। परमाणु बम के विकास से कौन जुड़ा है? न्यूटन, आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, बोहर। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु बम का विकास से कौन जुड़ा है? तो है ओपेनहाइमर, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो आप लोग पता ही होगा, हर क्लास में बोलते हैं ना। ये टोटल है जो आपका प्रीवियस ईयर है ना। ऐसा नहीं सोचना कि भाई किसी क्या क्वेश्चन है, भाई टोटल का टोटल आपका ही प्रीवियस ईयर है ना। बस आप लोग कितना कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, होमी भाभा, कलाम साहब या नेहरू जी। क्वेश्चन कह रहा है भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी भाभा, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसरो की स्थापना किसने की थी? कलाम साहब ने, होमी भाभा ने, विक्रम साराभाई ने, सतीश धवन। क्वेश्चन कह रहा है इसरो की स्थापना किसने की थी? हो जाएगा विक्रम साराभाई ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? नेहरू जी, कलाम साहब, भाभा या साराभाई। क्वेश्चन कह रहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1972 में, 1975 में, 1980 में या 1984 में। क्वेश्चन कह रहा है पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 1975 में ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहला उपग्रह तो है, उसका नाम भी आप लोग को बता दिया गया है। पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, है ना, 1975 में छोड़ा गया था। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV का विकास किसने किया था? साराभाई ने, सतीश धवन ने, कलाम साहब ने या भाभा ने। क्वेश्चन कह रहा है उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV का विकास किसने किया? तो कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था ना। किसका किया था? पहला SLV का ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा जो कि आप लोग को अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। GPS प्रणाली किस देश की है? भारत, रूस, अमेरिका, चीन। क्वेश्चन कह रहा है GPS प्रणाली किस देश की है? तो भाई ये तो अभी अमेरिका के चल रहा है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इंटरनेट की शुरुआत किस परियोजना से की हुई? WWF से, अपर्नेट से, गूगल से या नासा से। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट की शुरुआत किस परियोजना से है? तो ये अपर्नेट से, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। WWW का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स-ली ने, स्टीव जॉब्स ने, एलन ट्यूरिंग ने। क्वेश्चन कह रहा है WWW का आविष्कार किसने किया था? ये होगा टिम बर्नर्स-ली ने। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने, डगलस एगलवाट या जॉब्स या गेट्स। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये होगा डगलस एगलवाट, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये था हम आप लोग को जितना भी हम आप लोग को करवा रहे हैं मोर मस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जितना हम कहें मस्ट उतना ही आपके लिए कम पड़ेगा, है ना। जो करवा रहे हैं वो पूरा कर लीजिए, काफ़ी मोर देन इनफ है ना। जो करवा रहे हैं बस वो कर लीजिए, मस्ट इम्पॉर्टेंट। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर ने, वेल ने, एडिसन ने, मार्कोनी ने। क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था?
वो था मार्टिन कपूर है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किससे जुड़ा है? एप्पल से, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से या IBM से? क्वेश्चन कह रहा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किससे जुड़ा है? तो ये है गूगल से है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये है तो गूगल से कनेक्ट है ना। ब्लूटूथ तकनीक किससे संबंधित है? चार्जिंग से, वायरलेस संचार से, प्रिंटिंग से, स्टोरेज से? क्वेश्चन कह रहा है ब्लूटूथ तकनीक किससे संबंधित है? या वायरलेस संचार से है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पेन ड्राइव किससे संबंधित है? इनपुट से, आउटपुट से, स्टोरेज से या प्रोसेसिंग से? क्वेश्चन कह रहा है पेन ड्राइव किससे संबंधित है? तो ये स्टोरेज से है ना, वो इसलिए क्योंकि पेन ड्राइव एक स्टोरेज का होता है ना, वो 2 GB हो, 64 GB हो, 10 जो भी हो, 8 GB हो, वो एक तरह का स्टोरेज का ही काम करता है ना। रोबोटिक्स किस क्षेत्र पे संबंधित है? कृषि में, चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, साहित्य में? क्वेश्चन क्या है रोबोटिक्स किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यहाँ पर तो ऐसे ऑप्शन के हिसाब से आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, बट ये सभी हो जाएगा ना, ये साहित्य ये छोड़कर बाकी आपका ऊपर दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर 4 ही ऑप्शन था, तो मोर देन ये इस चारों में से सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग होगा। अगर नीचे आपका ऑप्शन रहता है डी ऑल ऑफ दिस, तो आप लोग उसमें भी जा सकते हैं ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI किससे संबंधित है? मानव शरीर, मशीन, रसायन या जीव? क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो है मशीन है ना, AI ये जो एक तरह का मशीन है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगा? IIT दिल्ली, IIT कानपुर या TIFR या IISc? क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगा था? तो लगा था TIFR है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? राइस ने, एडिसन ने, वेल ने, टेस्ला ने? क्वेश्चन कह रहा है लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? तो राइस ने है ना, ऑप्शन सी ए होगा इसका राइट आंसर। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने, न्यूटन ने, वॉश ने, डाल्टन ने? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा पास्कल है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पास्कल किसके लिए प्रसिद्ध है? दाब, ऊर्जा, गति या प्रकाश? क्वेश्चन कह रहा है पास्कल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो दाब है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। केपलर के नियम किससे संबंधित है? गति, प्रकाश, ग्रहों की गति या ध्वनि? क्वेश्चन कह रहा है केपलर के नियम किससे संबंधित है? तो है ग्रहों की गति है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग ये ध्यान देने का, इसमें कन्फ्यूज अक्सर स्टूडेंट होते हैं, गति या ग्रहों की गति। तो भाई ग्रहों की गति होगा ना, केपलर का जो संबंध था वो ग्रहों की गति है ना, सिर्फ गति से संबंधित नहीं था। थर्मामीटर ताप मापता है किस इकाई में? जूल में, कैलोरी में, डिग्री में या वाट में? क्वेश्चन कह रहा है थर्मामीटर ताप मापता है और किस इकाई में नापता है? तो डिग्री में नापता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। माप यंत्र माइक्रोमीटर किससे संबंधित है? लंबाई में, माप में, दाब में या समय में? क्वेश्चन कह रहा है माप यंत्र माइक्रोमीटर किससे संबंधित है? वह लंबाई में है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। स्टॉप वॉच किससे मापती है? दूरी, समय, गति या दाब? क्वेश्चन कह रहा है स्टॉप वॉच किसे मापती है? तो जगह समय है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सिस्मोग्राफ किसे मापता है? वर्षा को, भूकंप को, ताप को या दाब को? क्वेश्चन कह रहा है सिस्मोग्राफ किसे मापता है? तो वो भूकंप को है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एनेमोमीटर किसे मापता है? ताप, हवा की गति, दाब या वर्षा? क्वेश्चन कह रहा है एनेमोमीटर किसे मापता है? तो हो जाएगा हवा की गति को है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हाइग्रोमीटर किसे मापता है? ताप, आर्द्रता, दाब या गति? क्वेश्चन कह रहा है हाइग्रोमीटर किसे मापता है? तो जाएगा आर्द्रता को है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर काम करता है? चालन पे, संवहन पे, विकिरण पे या तीनों का न्यूनतम पे?
न्यूनतम, है ना। क्वेश्चन थर्मस फ्लक्स किस सिद्धांत पे काम करता है? तीनों का न्यूनतम, है ना। तीनों कहने का मतलब कि चालन पे भी और संवहन पे भी और विकिरण का भी, है ना। तीनों का जो न्यूनतम जो तापमान होगा उसी पे, है ना। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा ना, थर्मस फ्लक्स। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ताप बढ़ाने पे, दाब बढ़ाने पे, आयतन घटाने पे या दाब घटाने पे? क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दाब बढ़ाने पे, है ना। दाब बढ़ाने का मतलब क्या है? जब आप किसी प्रेशर कुकर में आप उसमें खाना बना रहे होते हैं तो नीचे गैस से जो उसमें उष्मा जाती है, तो वो उष्मा अंदर में एक प्रेशर बढ़ाता है ना, उस प्रेशर की वजह से आपका खाना जल्दी पकता है ना। मैग्नेटिक ट्रेन किस सिद्धांत पे काम करता है? घर्षण पे, गुरुत्व पे या चुंबकीय उत्तोलन पे या दाब पे? क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक ट्रेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो है चुंबकीय उत्तोलन पे ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांसफर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मशीन? क्वेश्चन कह रहा है एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1987 में, 1995 में या 2000 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुआ था? तो था 1987 में। और एटीएम का क्या मतलब? वो जस्ट अभी होता था ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। तो आप लिए कुछ कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपको एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लाया जा रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बट एक सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए लगता है कि आप लोग को हम जो भी लाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एक सेपरेट टॉपिक के द्वारा लाते हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि मिक्सिंग क्वेश्चन करवाते हैं कि 5 क्वेश्चन ये उठा लिए, 5 क्वेश्चन वो, वैसा बिल्कुल नहीं भाई। सेपरेट आप लोग को टॉपिक वाइज करवा रहे हैं और सेपरेट टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लाते हैं। इसलिए आप लोग को ऐसा लगता है ना क्योंकि इसी सेपरेट सेशन लाने की वजह से सेम क्वेश्चन हो जाता है ना। लेकिन कोई नहीं, आप लोग जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है। भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में? क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? वो कोलकाता में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने, टिम बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, ये एलन ट्यूरिंग ने? क्वेश्चन कह रहा है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा रे टॉमलिंसन ने, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्यूआर कोड किससे संबंधित है? भुगतान से, पहचान से, सूचना से या सभी? क्वेश्चन कह रहा है क्यूआर कोड किससे संबंधित है? तो ये सभी, है ना। सभी कार्य से होता है। ये भुगतान, पेमेंट भी किया जाता है। ये पहचान आपका आइडेंटिटी कार्ड के रूप में होता है ना। ये सूचना, है ना। जब बड़ी खबर से बड़ी खबर को छोटे स्पेस में करना होता है तो उस क्यूआर कोड के रूप में ही दे दिया जाता है ना। उसको आप स्कैन करिए और आप इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं ना। भारत का डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? पेटीएम, फोनपे, भीम, सभी? क्वेश्चन कर रहा है भारत का जो अपना डिजिटल भुगतान ऐप है कौन सा है? वो इनमें से सभी है ना। जो भारत का जो अपना है वो पेटीएम भी है, फ़ोनपे भी है और भीम भी है ना। बट ये दोनों पेटीएम और फ़ोनपे जो प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल करते हैं और भीम है ये जो सरकार द्वारा किया जाता है ना। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंडिया, यूनाइटेड पेमेंट इंडिया, यूनिवर्सल पेमेंट पे इंडिया? क्वेश्चन क्या है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा यूनिफाइड पेटीएम पेमेंट इंटरफेस, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस तरह का क्वेश्चन आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, मोर देन इनफ, है ना। आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सुविधा, समस्या समाधान या व्यापार? इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देख के मैक्सिमम स्टूडेंट कहें कि भाई ये क्या क्वेश्चन करा रहे हो। तो भाई ये हम नहीं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आप लोग को करवा रहे हैं ना। आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई समस्या का समाधान ही है ना। तो आप लोग देख लीजिए आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है ना। आपका एग्ज़ाम का लेवल में कुछ ऐसा है, 1-2 क्वेश्चन है कि जो के लिए कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, अनुमान आप नहीं लगा सकते कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है।
ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। खोज का अर्थ क्या है? नया बनाना, पहले से मौजूद को ढूंढना, नकल करना या प्रयोग करना। खोज का अर्थ क्या है? तो खोज का अर्थ हो जाएगा पहले से जो मौजूद है उसको ढूंढना, है ना। ऑप्शन बी है होगा राइट आंसर। आविष्कार का अर्थ क्या है? खोज, नया निर्माण, अध्ययन या प्रयोग। क्वेश्चन कह रहा है आविष्कार का नया अर्थ क्या है? तो नया निर्माण, है ना। खोज और नया निर्माण दोनों में अंतर आप लोग देख लीजिए क्या है ना, क्योंकि आप अपने मन से नहीं इसको लगा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में देता है वो इसी को आपको हिट करना है ना। बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को या नाभिकीय ऊर्जा को। क्वेश्चन कह रहा है बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है ना बल्ब। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? जल से, सौर से, पवन से, विद्युतीय से। क्वेश्चन कह रहा है पवन चक्की किस ऊर्जा से चलती है? तो ये पवन से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सौर पैनल किस ऊर्जा का उपयोग करता है? ताप, प्रकाश, विद्युत या रसायन। क्वेश्चन कह रहा है सौर पैनल किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो प्रकाश का, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बायोगैस किससे बनती है? कोयला से, पेट्रोल से, गोबर से, गैस से। क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस किससे बनती है? तो गोबर से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एलईडी बल्ब किस कारण लोकप्रिय है? महंगे हैं, अधिक ऊर्जा खपत करता है, ऊर्जा बचत करता है या भारी के कारण। देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल क्या है। मेरे ख्याल से तो पिछले 5-6 क्वेश्चन का आपका लेवल यही है ना। तो एलईडी को लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अधिक ऊर्जा, सॉरी हम गलत बता दिया ना, ये ऊर्जा बचत करता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। खोज और आविष्कार किससे संबंधित है? विज्ञान से, कला से, इतिहास से, राजनीति से। तो भाई खोज और कला ये तो मेरे ख्याल से कोई भी बता सकता है विज्ञान से संबंधित है ना। आविष्कार एवं खोज मानव जीवन को बनाता है कठिन, जटिल, सरल, निरर्थक। खोज और आविष्कार मानव जीवन में क्या बनाता है? तो वही सरलता ही बनाएगा, है ना। तो आपका एग्ज़ाम का ही लेवल है, आप लोग देख लीजिए। तो आज का सेशन ही पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग 50 में से मैक्सिमम सही किए होंगे। और बस हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का ऐसा है कि जो कि आप लोग देख के विश्वास नहीं कर सकते हैं, बट हम क्या करें भाई, आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वही हम करवा रहे हैं ना। तो हम तो इतना ही आग्रह करेंगे कि हम जो करवा रहे हो आप लोग कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना, क्योंकि टोटल हम वही करवा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। और जितना भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा, बट लोग देखते नहीं है ना। तो हम तो जो करवा रहे हो आप लोग कर लीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।